अगले एक्सरसाइज से जुड़े प्रश्नों को हल करने से पहले इसमें सूत्र जो आते हैं इन प्रश्नों में इस्तेमाल होते हैं, उन सूत्रों को पहले हम जानने की यहाँ कोशिश करेंगे, जिनमें पहला सूत्र है ये tan थीटा। tan थीटा जो होता है वो साइन और कॉस इन दोनों का अनुपात होता है। इसी प्रकार से यदि हम cot थीटा निकालें तो cot थीटा जो होता है वो cos थीटा और sin थीटा इन दोनों का अनुपात होता है। इसी तरह से यदि हम sec थीटा का मान निकालें तो ये वाला जो मान आता है वो 1/cos थीटा के बराबर आता है। इसी प्रकार से यदि हम cosec थीटा का मान निकालें तो ये जो आता है वो आता है 1/sin थीटा के बराबर। इस तरह से साइन और कॉस के अलावा अन्य जो भी त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं उन मानों को यदि हम साइन और कॉस के पदों में व्यक्त करें तो इसका जो मान होगा वो इस रूप में आएगा। इसमें tan का वैल्यू जो होगा वो हमेशा साइन और कॉस के अनुपात के बराबर होगा। cot का जो वैल्यू होगा वो cos और साइन के अनुपात के बराबर होगा। sec जो होगा वो cos का उल्टा हो जाता है और cosec जो होता है वो यहाँ पे साइन का उल्टा। अब यहाँ पे अगले टाइप का जो प्रश्न फॉर्मूला है वो यहाँ पे है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। यदि इस फॉर्मूले को हमें प्रूव करना होगा कि आखिर ये फॉर्मूला आता कैसे है 1 के बराबर, तो उस स्थिति में हम यहाँ पे एक त्रिभुज बना लेते हैं। ये एक समकोण त्रिभुज है जिसमें मान लीजिए ये वाला कोण जो है वो थीटा है। इस त्रिभुज से यदि हम साइन थीटा का वैल्यू निकालें तो ये आता है लंब बटा कर्ण, तो ये होगा AB बटा BC AC। तो उस स्थिति में साइन थीटा का वैल्यू जो आएगा वो आएगा AB बटा AC। और इसी सूत्र पे यदि हम कॉस थीटा का वैल्यू निकालें तो ये आता है आधार बटा कर्ण, तो आधार यहाँ पे है BC और कर्ण जो है वो यहाँ पे है AC। अब यहाँ पे हमें पता है कि इन तीनों भुजाओं में आपसी एक विशेष प्रकार का संबंध होता है। वो संबंध ये है कि AC का स्क्वायर यदि हम लोग करें कर्ण का स्क्वायर तो ये लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर इन दोनों के वर्ग के योगफल के बराबर होगा। इसी तरह से यदि हम लंब का स्क्वायर करें तो ये जो होगा वो कर्ण के स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के वर्ग के बराबर होगा। इसी तरह से यदि हम आधार का स्क्वायर करें तो इसका जो वैल्यू आएगा वो यहाँ पे आएगा कर्ण का स्क्वायर माइनस ये होगा लंब का स्क्वायर। अब इन तीनों फॉर्मूलों के आधार पर यदि हम देखें तो यहाँ पे साइन थीटा की जगह पे हम लिख देंगे AB बटा AC, तो यहाँ पे आएगा AB बटा AC का होल स्क्वायर। कॉस के जगह पे होगा यहाँ पे BC बटा AC इसका होल स्क्वायर। अब यहाँ पे ऊपर हो जाएगा AB का स्क्वायर बटा AC का स्क्वायर और नीचे होगा यहाँ पे BC का स्क्वायर बटा AC का स्क्वायर। अब यहाँ पे इन दोनों का जो एलसीएम आएगा वो आएगा यहाँ पे AC का स्क्वायर, ये होगा AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो यहाँ पे AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर जो होगा वो AC के स्क्वायर के बराबर होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा AC का स्क्वायर, इस तरह से ये कटेगा तो इसका जो वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा 1। अब यहाँ पे जिस प्रकार का फॉर्मूला आया हुआ है उसी प्रकार के दो और फॉर्मूले यहाँ पे आते हैं, जिसमें अगला है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, इसका भी वैल्यू आता है 1। और सबसे लास्ट है इसी फॉर्मूले में वो होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो अब यहाँ पे देखा जाए तो ये तीन प्रकार के बेसिक फॉर्मूले हैं, इसका वैल्यू 1 आता है। जिस तरह से हम इसको प्रूव किए सिमिलरली उसी प्रकार से हम इन दोनों को भी यहाँ पे प्रूव कर सकते हैं। अब यहाँ पे इस फॉर्मूले को देखते हुए यदि हम इस फॉर्मूले से एक अलग प्रकार का फॉर्मूला यदि बनाना चाहें तो यदि हम कॉस को इधर लाएंगे तो ये होगा साइन स्क्वायर थीटा जो आएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर। इसके अलावा यदि हम इसका स्क्वायर इधर लाएं तो ये होगा साइन थीटा और इसमें रूट आ जाएगा, ये होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर। इसी प्रकार से यदि हम कॉस को यहीं छोड़ दें, साइन को यदि हम इधर लाएं
तो ये होगा कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे स्क्वायर को इधर लाएं तो ये होगा कॉस थीटा बराबर रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब ये जो चारों फार्मूला बना है वो इसी फार्मूले से बना हुआ है। अब इसी तरह से यदि हम इस फार्मूले को देखें तो इसको हम लिख सकते हैं, यहाँ पे tan को यदि हम इधर लाएं तो ये होगा सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, यहाँ पे प्लस होगा क्योंकि यहाँ पे माइनस आएगा तो प्लस होगा। और दूसरा इसमें है, यदि हम इसका स्क्वायर इधर लाएं तो ये होगा सेक थीटा, ये होगा रूट में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार से यदि हम tan को इधर लाएं और एक को इधर लाएं तो हमारे पास tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू आएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसी तरह से यदि हम tan का वैल्यू निकालें तो ये हो जाएगा tan थीटा बराबर रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसी प्रकार से यदि हम चाहें तो इसको भी, यहाँ पे थर्ड नंबर जो फार्मूला है इसको भी इसी तरह से सेट करके चार और अन्य प्रकार के फार्मूले यहाँ पे हम लिख सकते हैं। जैसे अब यहाँ पे इसको अलग तरीके से यदि लिखा जाए तो इसको हम लिख देंगे, यहाँ कॉट को इधर लाएंगे तो ये होगा कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये होगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार से यदि हम स्क्वायर इधर लाएं तो ये होगा कॉसेक थीटा और ये होगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। इसी तरह से तीसरा इसमें देखें तो कॉट को हम इधर लाएंगे, 1 को इधर लाएंगे तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा, ये होगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। और चौथा इसमें है कि स्क्वायर को यदि हम इधर लाएं तो ये होगा कॉट थीटा रूट में कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इन सभी प्रश्नों को देखा जाए तो इसमें बेसिक जो फॉर्मूला है वो 3 है। जो ये वाला है जिसका मान है साइन स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पे है कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अगला इसमें है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। यहाँ पे जो भी फॉर्मूले बनाए गए हैं वो इन्हीं तीनों सूत्रों के सहायता से बनाए गए हैं। बाकी अन्य जो फॉर्मूले पहले लिखे गए थे उनमें याद रखना ये है कि tan का जो मान आता है वो साइन और कॉस दोनों का रेशियो होता है, अनुपात होता है। इसी तरह से कॉट का जो वैल्यू आता है वो कॉस और साइन दोनों का रेशियो होता है। एक्सरसाइज 8.4 के प्रश्नों को यदि देखा जाए तो इसमें पहला प्रश्न जो दिया गया है वो यहाँ पे ये है कि दिया गया कि त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन, सेक और tan, यहाँ पे दिया गया है साइन ए, सेक ए और tan ए को यदि कॉट ए के पद में यहाँ पे व्यक्त करना है। एक तरह से इसको साधारण तरीके से समझा जा सकता है कि हमें क्या करना है कि एक फॉर्मूला यहाँ से निकालना है जिसमें साइन का वैल्यू हमें कॉट के पद में चाहिए, कॉस सेक का वैल्यू भी हमें कॉट के पद में चाहिए और tan का वैल्यू भी हमें कॉट के पद में चाहिए। तो यहाँ पे फॉर्मूला लिखा गया था कि साइन tan जो होता है वो साइन और कॉस इन दोनों के अपोजिट होता है। इसी तरह से कॉट जो होता है वो यहाँ पे होता है कॉस और साइन इन दोनों का अपोजिट होता है। यदि हम इसको पलटें तो यहाँ पे यदि मान लीजिए हम यहाँ पे करते हैं 1 यहाँ पे साइन थीटा बटा कॉस थीटा, क्योंकि इसका यदि हम वैल्यू निकालेंगे तो कॉस ऊपर जाएगा तो ये यहाँ पे हो जाएगा कॉस बटा साइन जो इसके बराबर होगा। और यहाँ पे जब देखा जाए तो ये जो वैल्यू आ रहा है वो यहाँ tan थीटा के बराबर आ रहा है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1/tan थीटा। इसके कहने का मतलब ये है कि कॉट को हम tan के अपोजिट वैल्यू के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला आ गया कि कॉट थीटा जो है वो 1/tan थीटा के बराबर है। इसी प्रकार से हम लिख सकते हैं कि tan थीटा जो है वो भी
1/cot थीटा के बराबर होगी। इस आधार पर यहाँ पे यदि हम देखें तो ये वाला जो मान है इसको यदि हम cot के टर्म में लिखें तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि tan A जो होगा वो यहाँ पे 1/cot A के बराबर होगा। यदि आगे देखा जाए दूसरे कंडीशन में तो यहाँ पे दिया गया है sec यहाँ पे यदि हम sec A का वैल्यू निकालना चाहें cot के टर्म में तो हमें पता है कि फॉर्मूला होता है यहाँ पे sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। इस फॉर्मूले से यदि हम sec का मान निकालें तो ये जो मान आता है वो यहाँ पे आता है sec थीटा बराबर रूट में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे अब हम क्या करते हैं कि जो tan का वैल्यू यहाँ पे आया हुआ है अब हम इसको इसके अंदर पुट कर देंगे। तो tan का मान जो आएगा वो 1/cot के बराबर होगा और यहाँ पे होगा 1/cot का स्क्वायर। तो यहाँ पे इसका जो मान आएगा वो आएगा यहाँ पे 1/cot स्क्वायर थीटा, सॉरी यहाँ पे A होगा। अब इसमें यहाँ पे हम क्या करेंगे इसके बटा में करके दोनों का एलसीएम हम निकाल देंगे। तो यहाँ पे आएगा cot स्क्वायर थीटा और ये होगा cot स्क्वायर A प्लस 1 यहाँ पे होगा cot स्क्वायर A। अब ये जो मान आया वो sec का टर्म है तो यहाँ पे हम tan को भी लिख दिए cot के फॉर्म में, sec को भी यहाँ पे लिख दिए cot के फॉर्म में। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि sin को लिखेंगे। तो sin को लिखने के लिए यदि देखा जाए तो हमें पता है कि sin जो होता है इसको थोड़ा सा लिखना मुश्किल काम है। sin जो होता है वो यहाँ पे होता है cos स्क्वायर A बराबर 1, ये फार्मूला है। यदि इस फार्मूले पे हम केवल sin का वैल्यू निकालें तो इसका जो मान आता है वो यहाँ पे आता है रूट अंडर 1 माइनस cos स्क्वायर A। इस फार्मूले की सहायता से यदि हम यहाँ पे देखें तो cos का अपोजिट जो आता है वो यहाँ पे आ जाता है sec A इसका स्क्वायर। अब यहाँ पे ये एक लंबी प्रक्रिया हो जाएगी, थोड़ा सा लंबा यहाँ पे करना पड़ेगा। अब यहाँ पे sec का जो वैल्यू दिया गया है वो यहाँ पे है रूट अंडर cot स्क्वायर A प्लस 1 बटा cot स्क्वायर A। तो यहाँ पे एक का स्क्वायर करेंगे तो एक होगा, लेकिन यहाँ पे यदि हम इसका स्क्वायर करें cot स्क्वायर A प्लस 1 बटा cot स्क्वायर A तो यहाँ पे इसका होल स्क्वायर होगा तो इसका रूट जो है वो गायब हो जाएगा। रूट यहाँ पे यदि गायब होगा तो ये वैल्यू आएगा 1/1 प्लस यहाँ पे आएगा cot स्क्वायर A प्लस 1 बटा में यहाँ पे होगा cot स्क्वायर A। अब ये cot जो होगा वो यहाँ पे ऊपर जाएगा तो ये जो वैल्यू आएगा वो आएगा 1 प्लस cot स्क्वायर A बटा में यहाँ पे होगा cot स्क्वायर A प्लस 1। इसके बटा में एक करके यदि हम इन दोनों का एलसीएम निकालें तो इसका जो वैल्यू आएगा वो यहाँ पे आ जाएगा cot स्क्वायर A प्लस 1 और यहाँ पे होगा cot स्क्वायर A प्लस 1 प्लस यहाँ पे होगा cot स्क्वायर A। अब इन दोनों कंडीशनों से यहाँ पे इन दोनों पे यदि हम जोड़ दें तो ये वाला जो वैल्यू आएगा वो आ जाएगा यहाँ पे रूट में 2 cot स्क्वायर A प्लस 1 बटा में cot स्क्वायर A प्लस 1। तो इस तरह से इसका मान हम यहाँ पे निकाल सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, यहाँ माइनस है क्योंकि यहाँ पे माइनस है। तो इस माइनस को अगर हम देखें तो माइनस के अनुसार यहाँ पे हमें माइनस करना पड़ेगा। अब ये दोनों कैंसिल होगा, ये दोनों कैंसिल होगा तो ऊपर केवल 1 बचेगा। तो ये हो जाएगा 1/cot स्क्वायर A प्लस 1 जो यहाँ पे sin A का वैल्यू है। इस आधार पे हम कह सकते हैं कि tan A जो होगा वो 1/cot A के बराबर होगा, sec A जो होगा वो रूट में cot स्क्वायर A प्लस 1/cot स्क्वायर A के बराबर होगा और sin A जो होगा वो होगा रूट में 1/cot स्क्वायर A प्लस 1। इस तरह से tan, sin और sec को यहाँ पे हम cot के फॉर्म में लिख सकते हैं। दूसरा जो प्रश्न दिया गया है वो इसमें दिया गया है कि कोण A के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को
यहाँ पे दिया गया है सेक ए के पदों में लिखना है। तो सेक ए के पदों में लिखे। तो यहाँ पे सेक ए के पद में अन्य सभी त्रिकोणमितीय मानों को लिखना है। यहाँ हमें पता है कि यहाँ पे सेक के अलावा 5 और अन्य प्रकार के त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। तो उन सभी मानों को यहाँ पे हमें सेक के पद में लिखना है। अब यहाँ पे हम देखें तो सेक जो होता है वो यहाँ पे कॉस का अपोजिट होता है। इस आधार पर यदि हम कॉस को यहाँ लाएं, सेक को यहाँ लाएं, तो ये हो जाएगा कॉस ए बराबर 1/सेक है। तो यहाँ पे हमने कॉस को सेक के पद में लिख दिया, एक का आंसर आ गया। इसी तरह से यदि हम चाहें साइन को लिखना, तो यहाँ पे हमें फॉर्मूला पता है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर आता है 1। यहाँ पे हमें कॉस का वैल्यू पता है, साइन का मान निकालना है। यदि हम कॉस को इधर लाएं और साइन का वैल्यू यदि हम निकालें तो साइन ए बराबर होगा यहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, और ये होगा रूट के अंदर। तो यहाँ पे इसका जो वैल्यू आएगा वो इससे हम यहाँ पे कॉस ले लेंगे, तो ये होगा 1/सेक ए का होल स्क्वायर, और यहाँ पे इसका यदि हम स्क्वायर करें तो ये होगा 1/सेक स्क्वायर ए, और यहाँ पे यदि हम एलसीएम इसका निकालें तो होगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1/सेक स्क्वायर ए। अब इसको यदि हम चाहें तो यहाँ पे ऊपर का तो वर्गमूल नहीं निकाल सकते हम, लेकिन नीचे वाला जो है वो स्क्वायर है, तो इसका हम यहाँ पे वर्गमूल निकाल करके इसको इस रूप में लिख सकते हैं। तो साइन का वैल्यू जो है वो इस तरह से आ गया। अब यहाँ पे साइन का वैल्यू आ ही गया, कॉस का वैल्यू यहाँ पे आ ही गया। तो अब हम लिखेंगे यहाँ पे टैन का वैल्यू। टैन का वैल्यू यदि हम लिखें तो हमें पता है कि टैन का जो वैल्यू आता है वो साइन और कॉस इन दोनों का रेशियो होता है। साइन का यहाँ पे वैल्यू आया हुआ है रूट में सेक स्क्वायर है प्लस 1 बटा में यहाँ पे सेक है, और कॉस का जो वैल्यू यहाँ पे आया है वो आया है यहाँ पे सेक है। तो इन दोनों मानों को हम आपस में घटा देंगे, क्योंकि ये दोनों कट जाएंगे, नहीं ये कटेंगे नहीं दोनों, यहाँ पे आपस में गुणा होगा इसका, यहाँ पे होगा सेक है और ये भी ये रहेगा सेक है। अब यदि इसको हम उल्टा करें तो ये होगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बटा सेक ए इंटू, हाँ ये तो कट ही जाएगा, यहाँ पे होगा सेक ए बटा 1, तो ये यहाँ पे कैंसिल होगा, ये फार्मूला जो आएगा वो आ जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1। इस फार्मूले को तो हम पहले भी लिख चुके हैं, अभी हमको याद आ रहा है। तो यहाँ पे टैन को हम सेक के फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हैं। अब हमें पता ये है कि कॉट का जो वैल्यू आता है वो यहाँ पे टैन का उल्टा होता है। तो यहाँ पे यदि हम इसके अंदर टैन का वैल्यू रख दें तो ये जो मान आएगा वो यहाँ पे कॉट का वैल्यू आ जाएगा। इस आधार पे देखा जाए तो यहाँ पे कॉस का वैल्यू हम निकाल चुके हैं, ये साइन का वैल्यू है, ये टैन का वैल्यू है और ये कॉट का वैल्यू है। केवल एक ऐसा और वैल्यू रह गया है जिसको हमें इसके फॉर्म में निकालना है, और वो यहाँ पे है कॉसेक। तो यदि हम देखें तो कॉसेक जो आता है वो यहाँ पे आता है साइन का अपोजिट, यहाँ पे होगा 1/साइन, और यहाँ पे यदि हम साइन करें इसके अंदर नीचे तो ये वाला जो मान आएगा वो यहाँ पे आपस में पलट जाएगा, ये होगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1, यहाँ पे होगा सेक ए। इस तरह से यहाँ पे सेक ए ऊपर जाएगा और नीचे यहाँ पे होगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1, जो ये कॉसेक ए का वैल्यू है। यहाँ पे अब कॉस को भी हम चेंज कर दिए सेक के फॉर्म में, साइन को भी चेंज कर दिए सेक के फॉर्म में, टैन को भी यहाँ पे चेंज कर दिया गया है सेक के फॉर्म में, कॉट को भी यहाँ पे सेक के फॉर्म में चेंज किया गया है, कॉसेक को भी सेक के फॉर्म में चेंज किया गया है, और सेक तो सेक है ही। इस आधार पर यहाँ पे अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को यहाँ सेक के फॉर्म में परिवर्तित किया जा चुका है। अब यदि आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ पे तीसरा जो प्रश्न दिया गया है वो यहाँ पे हमें इसका मान निकालना है।
अब इसका मान यदि निकालना हो तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इन दोनों मानों में से किसी एक मान को हम चेंज करेंगे, फिर इन दोनों मानों में से किसी एक मान को हम यहाँ पे चेंज करके देखते हैं। तो पीछे यहाँ पे फॉर्मूला बताया जा चुका है कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा जो होता है वो यहाँ पे आता है कॉस थीटा। इसी प्रकार से होता है कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, ये आता है साइन थीटा। इसके अलावा tan 90 डिग्री माइनस थीटा जो होता है वो यहाँ पे होता है कॉट थीटा, और कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा जो होता है वो यहाँ पे आता है tan थीटा। इसी तरह से सेक 90 डिग्री माइनस थीटा जो होता है वो यहाँ पे आता है कॉसेक थीटा, और कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा जो होता है वो यहाँ पे आता है कॉसेक 90 माइनस थीटा जो होता है वो यहाँ पे आता है सेक थीटा। अब इन्हीं प्रश्नों के द्वारा इसको हम हल करेंगे। यहाँ पे इन दोनों में से किसी एक का मान इस आधार पर चेंज करेंगे, फिर इन दोनों में से किसी एक का वैल्यू हम इसी तरह से चेंज करेंगे। तो यहाँ पे जो दिया गया है वो दिया गया है साइन स्क्वायर। अब यहाँ पे 90 में से हम कितना घटाएंगे तो 63 आएगा, तो ये होगा 27, और इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे। यहाँ पे इन दोनों में से केवल एक को ही चेंज करना है। नीचे ये दोनों जो मान दिया गया है इसको हम केवल एक को ही चेंज करते हैं, तो यहाँ पे ये होगा 90 माइनस कितना घटाएंगे तो 17 आएगा, तो ये होगा 73 डिग्री, और इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे कॉस 73 डिग्री। तो यहाँ पे ध्यान से देखा जाए तो साइन 90 माइनस थीटा जो होता है वो आता है कॉस थीटा, तो यहाँ पे होगा कॉस स्क्वायर 27 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है। इसको हम ऐसे ही लिख देंगे, यहाँ पे होगा साइन स्क्वायर 27 डिग्री। नीचे यहाँ पे कॉस का जो वैल्यू आता है वो साइन के पद में आता है, यहाँ पे होगा साइन स्क्वायर 73 डिग्री प्लस यहाँ पे होगा कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। अब इसमें इन मानों को ठीक से देखा जाए तो ऊपर वाला जो फॉर्मूला है वो यहाँ पे आ गया सेट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 के फॉर्म में, क्योंकि यदि ये दोनों कोण एक समान है तो उस स्थिति में हम इस फॉर्मूले को यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इस फॉर्मूले के अनुसार इसका वैल्यू 1 आएगा, और नीचे वाला भी उसी फॉर्मूले पे यहाँ पे सेट हो जाएगा, तो नीचे वाला का भी वैल्यू 1 ही आएगा जिसका मान होगा 1, क्योंकि ये दोनों एंगल जो है वो एक समान है। इसी प्रकार से ये दोनों एंगल जो है वो एक समान हो गए हैं, इसमें एक साइन है और एक कॉस है, तो ये फॉर्मूला जो है वो अप्लाई होगा। इसका दूसरा यदि क्वेश्चन देखें तो यहाँ पे ये दिया गया है साइन 25 डिग्री इंटू कॉस 65 डिग्री प्लस ये दिया गया है कॉस 25 डिग्री इंटू साइन 63 डिग्री। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इन दोनों मानों में से और इन दोनों मानों में से किसी एक मान को यहाँ पे हम चेंज कर देंगे। अब जैसे अब इन दोनों में से किसी एक मान को यदि हम चेंज करें तो उस स्थिति में अब यहाँ पे मान लीजिए हम साइन का चेंज कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमें कॉस को चेंज करना पड़ेगा, या यदि हम इसमें कॉस का चेंज करेंगे तो यहाँ पे हमें साइन का चेंज करना पड़ेगा, तब यहाँ पे कंडीशन जो होगा वो सही होगा। यहाँ पे 65 डिग्री ही होगा, ये गलती से लिखा गया है। अब यहाँ पे देखा जाए तो इसके हम साइन को चेंज करेंगे, तो ये होगा साइन 90 डिग्री माइनस, अब यहाँ पे यदि हम 65 घटाएं 90 में से तो ये 25 के बराबर होगा। इसी प्रकार से इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे कॉस 65 डिग्री को। अब यहाँ पे हमने साइन को चेंज किया है, तो यहाँ पे हम कॉस को चेंज करेंगे, तो 90 में से फिर से हम 65 घटाएंगे, तो ये जो वैल्यू आएगा वो यहाँ पे आ जाएगा 25 डिग्री के बराबर, और यहाँ पे ये जो है वो यहाँ पे आया हुआ है साइन 65 डिग्री। इस आधार पर देखा जाए तो साइन 90 माइनस थीटा जो होगा वो यहाँ पे आएगा कॉस थीटा, तो यहाँ पे होगा कॉस 65 डिग्री इंटू यहाँ पे होगा कॉस 65 डिग्री प्लस यहाँ पे ये हो जाएगा साइन 65 डिग्री इंटू ये होगा साइन 65 डिग्री। इस आधार पे यदि इन दोनों को आपस में गुणा किया जाए तो ये होगा कॉस स्क्वायर 65 डिग्री प्लस यहाँ पे होगा साइन स्क्वायर 65 डिग्री। अब यहाँ पे ये जो दोनों कंडीशन है वो इस फॉर्मूले पे फिर से सेट हो जा रहा है, तो इसका जो वैल्यू आएगा वो यहाँ पे 1 आ जाएगा, जो इसका सही उत्तर होगा।
यहाँ पे अगला जो प्रश्न दिया गया है वो यहाँ ऑब्जेक्टिव टाइप है, जिसमें चौथा का पहला जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे दिया गया है 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 tan स्क्वायर थीटा। इसका वैल्यू ये पूछ रहा है इन चारों में से क्या होगा। यहाँ पे पहला ऑप्शन दिया गया है 1, दूसरा यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है 9, तीसरा यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है 8 और चौथा यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है 0। यदि इसका हल किया जाए उस स्थिति में यहाँ पे दोनों कंडीशन में हम 9 कॉमन लेंगे, ये बच जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस ये होगा tan स्क्वायर थीटा। अब इसका जो वैल्यू आता है वो यहाँ पे आ जाता है 1, तो ये होगा 9 गुना 1, क्योंकि एक फॉर्मूला है तो इसका जो सही आंसर आएगा वो यहाँ पे आएगा 9। तो यहाँ पे दूसरा प्रश्न जो दिया गया है वो यहाँ पे दिया गया है 1 प्लस tan थीटा प्लस सेक थीटा। यहाँ पे दिया गया है 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा। इसका वैल्यू क्या होगा इसमें हमें देखना है। इसका ऑप्शन पहला दिया गया है 0, दूसरा यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है 1, तीसरा यहाँ ऑप्शन है 2 और चौथा यहाँ ऑप्शन है -1। अब इसमें जब देखा जाए तो यहाँ पे जो प्रश्न दिया गया है यदि हम इसको हल करें तो tan का वैल्यू जो होगा वो sin और cos इन दोनों वैल्यू का रेशियो होता है, यानी कि अनुपात होता है। सेक जो होता है वो यहाँ पे होगा 1/cos। इसी तरह से हम इसको यदि तोड़ें तो ये होगा cos बटा sin। इसको यदि हम तोड़ेंगे तो ये होगा 1/sin। अब यदि हम इन तीनों का एलसीएम निकाल करके इसको हल करें तो ये यहाँ पे होगा cos थीटा प्लस sin थीटा प्लस 1, क्योंकि यहाँ पे नीचे 1 होगा और 1 cos थीटा और cos थीटा का एलसीएम आएगा यहाँ पे cos थीटा। फिर इसी तरह से यहाँ पे यदि हम करें तो ये हो जाएगा sin थीटा, यहाँ पे ये आएगा sin थीटा प्लस cos थीटा माइनस 1। अब यहाँ पे एक काम हम यहाँ करेंगे कि यहाँ से हम इन दोनों को घेर लेते हैं। तो यहाँ पे यदि हम इसको a माने और इसको b तो ये a प्लस b हो गया, फिर इसको a माने इसको b तो ये a माइनस b होगा। ये दोनों जब आपस में गुना होगा तो फॉर्मूला होगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो यहाँ पे आएगा cos थीटा प्लस sin थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, और ये जब दोनों गुना होगा तो ये होगा cos थीटा इंटू sin थीटा। अब ऊपर जो मान दिया गया है यदि हम इसको तोड़ें तो इसको यदि हम तोड़ें तो ये होगा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos थीटा इंटू sin थीटा a प्लस b के होल स्क्वायर के फॉर्मूला पर, और इसका जो मान होगा वो यहाँ पे 1 होगा, ये होगा यहाँ पे cos थीटा इंटू sin थीटा। अब यहाँ पे देखा जाए तो ये वाला एक फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू आता है 1। तो यहाँ पे हम इसके जगह पे यहाँ 1 लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 1। अब ये और ये कैंसिल होगा, यहाँ बच जाएगा 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा ऊपर, ये होगा 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा, और यहाँ पे नीचे जो वैल्यू बचेगा वो यहाँ बचेगा cos थीटा इंटू साइन थीटा। अब इन दोनों मानों को यदि आपस में घटाया जाए तो इसका आंसर आएगा 2, जो सी इसका सही आंसर होगा। अगला यहाँ पे दिया गया है तीसरा, और तीसरा यहाँ पे प्रश्न ये दिया गया है सेक थीटा प्लस tan थीटा। यहाँ दिया गया है 1 माइनस साइन थीटा। इसका मान हमें देखना है कि इसका सही मान क्या हो। पहला इसमें ऑप्शन दिया गया है सेक स्क्वायर है, दूसरा यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है साइन है, तीसरा यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है कॉसेक है, और यहाँ पे चौथा जो आंसर दिया गया है
वो यहाँ दिया गया है कॉस है। तो यहाँ पे इसको यदि हम हल करें तो सेक का जो वैल्यू आता है वो आता है 1/cos, tan जो होगा वो होगा sin बटा cos, और यहाँ पे ये दिया गया है 1 - sin। अब यहाँ हम क्या करेंगे कि इन दोनों का एलसीएम निकाल लेंगे, तो ये होगा cos थीटा, यहाँ होगा 1 + sin थीटा, और ये हो जाएगा 1 - sin थीटा। अब यदि इन दोनों को ऊपर यदि हम गुना करें तो ये a + b × a - b के सूत्र पे है, ये होगा a² - b², नीचे होगा यहाँ पे cos थीटा। इस स्थिति में एक का स्क्वायर करेंगे तो इसका वैल्यू एक ही आएगा, यहाँ पे हो जाएगा 1 - sin² थीटा जो cos² थीटा का वैल्यू है, और नीचे है यहाँ पे cos थीटा, एक cos इससे कट जाएगा तो यहाँ बचेगा cos थीटा। इसका सही आंसर जो होगा वो यहाँ पे डी वाला इसका विकल्प सही होगा। यहाँ पे चौथा प्रश्न जो आया है वो यहाँ पे दिया गया है 1 + tan² थीटा, और नीचे यहाँ पे दिया गया है 1 + cot² थीटा। इसका वैल्यू हमें देखना है क्या होगा। पहला यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है sec² है, यहाँ पे a है, दूसरा यहाँ पे दिया गया है -1, तीसरा यहाँ पे दिया गया है cot² है, और चौथा जो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है वो यहाँ दिया गया है tan²। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है इसको हमें चुनना है। इस स्थिति में यहाँ पे जो मान दिया गया है इसको यदि हम देखें तो हमें पता है कि sec² थीटा माइनस tan² थीटा बराबर आता है 1। इस स्थिति में यदि हम tan को इधर लाएं तो हमारे पास आएगा sec² थीटा बराबर 1 + tan² थीटा, और दूसरे कंडीशन में होता है cosec² थीटा माइनस cot² थीटा बराबर 1। यदि हम इसको इधर लाएं तो ये होगा cosec² थीटा, ये होगा 1 + cot² थीटा। इन दोनों मानों को देखें तो इसके बराबर है, और यहाँ पे इसका वैल्यू जो है वो cosec के बराबर है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे ऊपर, यहाँ पे हो जाएगा ये sec² है, और नीचे जो वैल्यू होगा वो यहाँ पे होगा cosec² है। सेक जो होता है वो cos का उल्टा होता है, और cosec जो होता है वो यहाँ पे sin का उल्टा होता है। अब यहाँ इसको यदि हम उलटें तो sin ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे होगा sin² है, बटा में हो जाएगा cos² है। अब इसका जो वैल्यू आएगा वो यहाँ पे आएगा tan² है, जो इस दिए गए प्रश्न का सही उत्तर होगा। अब इसमें अगला जो प्रश्न यहाँ पे आया हुआ है वो ऑब्जेक्टिव टाइप ना होकर के यहाँ पे प्रूव करने वाला प्रश्न दिया गया है। तो यहाँ पे पांचवा का पहला जो प्रश्न है इसमें हमें प्रूव करना है cosec थीटा माइनस cot थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 - cos थीटा अपॉन 1 + cos थीटा। ये हमें प्रूव करना है। यदि इसको प्रूव करना हो तो इसका बायां पक्ष जो दिया गया है वो यहाँ दिया गया है cosec थीटा माइनस cos थीटा, सॉरी यहाँ पे दिया गया cot थीटा, इसका होल स्क्वायर है। cosec थीटा जो होगा वो sin का अपोजिट होता है, और cot थीटा जो होगा यहाँ पे ये होगा cos थीटा अपॉन sin थीटा। अब यदि हम इन दोनों का एलसीएम निकालें तो यहाँ पे हमारे पास नीचे बचेगा sin थीटा, ये होगा 1 - cos थीटा, इसका होल स्क्वायर, और नीचे भी इसका ये होल स्क्वायर ही होगा। sin² थीटा का वैल्यू हमें पता है, ये होता है 1 - cos² थीटा, ऊपर यहाँ पे दिया गया है 1 - cos थीटा का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे एक का यदि हम स्क्वायर करें तो कोई इस पर विशेष इफेक्ट नहीं होगा, तो यहाँ पे a² - b² का जो फॉर्मूला होता है वो यहाँ पे आता है a + b, और ये होगा a - b, और इसका स्क्वायर है तो यहाँ पे हम लिख देंगे 1 - cos थीटा, यहाँ पे होगा 1 + cos थीटा।
इस स्थिति में ये वाला यहाँ पे माइनस नहीं होगा। इस स्थिति में यहाँ पे ये वैल्यू इससे कट जाएगा, यहाँ बचेगा 1 माइनस कॉस थीटा और नीचे यहाँ बचेगा 1 प्लस कॉस थीटा जो इसके RHS के बराबर है। इस तरह से ये कंडीशन जो है वो प्रूव होता है। इसका अगला जो प्रश्न यहाँ पे दूसरा दिया गया है वो यहाँ पे है cos A अपॉन 1 प्लस साइन है प्लस यहाँ पे दिया गया 1 प्लस साइन है अपॉन cos A इज इक्वल टू 2 सेक A। इसका हमें मान निकालना हो, इसको प्रूव करना है। तो यहाँ पे LHS में जो वैल्यू दिया गया है वो यहाँ पे दिया गया है cos A अपॉन 1 प्लस साइन है, यहाँ पे दिया गया 1 प्लस साइन है अपॉन यहाँ पे cos A। अब इन दोनों का यदि हम LCM निकालें तो ये होगा 1 प्लस साइन है और ये होगा cos A। तो यहाँ पे अब इसमें यदि इससे भाग दें तो बचेगा ये, इसमें इससे गुणा करेंगे तो ये होगा cos स्क्वायर है और यहाँ पे ये हो जाएगा 1 प्लस साइन है का होल स्क्वायर, क्योंकि यदि हम लोग इससे इसमें भाग दें तो ये कट जाएगा, बचेगा ये, इसमें इससे गुणा करें तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। अब आगे देखा जाए तो यहाँ पे ये तो यहीं रहेगा, यदि हम इसको तोड़े a प्लस बी के होल स्क्वायर का तो ये होगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस यहाँ पे होगा b स्क्वायर और नीचे यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस साइन है इंटू यहाँ पे होगा cos है। अब यहाँ पे ये और ये दोनों मिल करके बन जाएगा 1, क्योंकि साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है का वैल्यू आता है 1। यहाँ पे 1 का स्क्वायर करें तो ये होगा 1, यहाँ पे होगा 2 साइन है अपॉन यहाँ हो जाएगा 1 प्लस साइन है इंटू कॉस है। अब यहाँ पे हम एक काम और करते हैं, ये दोनों मिल करके यहाँ पे हो जाएगा 2, तो ये डायरेक्ट हो जाएगा 2। अब इन दोनों में से यदि हम 2 कॉमन ले लें तो ऊपर यहाँ पे बच जाएगा 1 प्लस साइन है और नीचे यहाँ बचेगा 1 प्लस साइन है इंटू कॉस है। तो ये इससे कैंसिल होगा तो यहाँ पे ऊपर बच जाएगा 2 और नीचे बचेगा कॉस। तो हमें पता है यहाँ पे लिख सकते हैं इसको 2 इंटू 1 बाई कॉस ए और 1 बाई कॉस जो होता है वो यहाँ पे आता है सेक। तो ये जो इसका RHS है ये इसके बराबर आ जाएगा। इस तरह से ये कंडीशन जो होगा वो प्रूव्ड हो जाएगा। अब यहाँ पे तीसरा जो प्रश्न दिया गया है वो यहाँ पे दिया गया है tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस यहाँ पे दिया गया है कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। यदि इसका हम लोग LHS देखें तो इसका वैल्यू यहाँ पे दिया गया है tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस यहाँ पे दिया गया है कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि tan थीटा जो दिया गया है इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं sin थीटा अपॉन कॉस थीटा और यहाँ पे जो कॉट थीटा दिया गया है इसको हम लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ऐसे ही यदि हम यहाँ देखें तो हम लिख सकते हैं इसको कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा और यहाँ पे ये जो मान दिया गया है ये होगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो यहाँ पे इन दोनों का यदि हम LCM निकाल लें तो ये होगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा और ये जो होगा वो होगा यहाँ पे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन ये जो होगा वो होगा साइन थीटा प्लस यहाँ पे ऊपर होगा कॉस थीटा बटा साइन थीटा और नीचे जो होगा वो यहाँ पे होगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन यहाँ पे दिया गया है कॉस थीटा। अब यहाँ पे इसको यदि हम पलटें तो ये होगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू यहाँ पे साइन जो होगा वो ऊपर चला जाएगा और नीचे यहाँ पे आ जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। इसी तरह से इसका यदि हम मान निकालें तो ये होगा कॉस थीटा अपॉन ये होगा साइन थीटा इंटू यहाँ पे कॉस ऊपर जाएगा और नीचे आ जाएगा कॉस थीटा माइनस
साइन थीटा। यहाँ पे आपस में यदि गुणा किया जाए तो ये वैल्यू आएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन यहाँ पे होगा कॉस थीटा साइन थीटा माइनस यहाँ पे कॉस थीटा, यहाँ प्लस होगा, इसमें इससे गुणा होगा तो ये होगा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन यहाँ पे होगा ये साइन थीटा, यहाँ होगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब यदि नीचे का जो मान आया हुआ है, यदि हम इन सबका एलसीएम निकालें तो ये एक लंबा एलसीएम होगा। उस स्थिति में हम क्या करते हैं, यहाँ पे ये जो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा आया हुआ है, इसको यदि हम उलट दें, यहाँ पे लिख दें साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो ऐसा हम केवल तभी लिख सकते हैं जब इन दोनों में से माइनस हम यहाँ पे कॉमन लेते हैं। माइनस जब कॉमन लेंगे तो जो पॉजिटिव वाला वैल्यू होगा वो नेगेटिव हो जाएगा और जो नेगेटिव होगा वो पॉजिटिव हो जाएगा। उस माइनस की वजह से इसका जो चिन्ह होगा वो यहाँ पे चेंज हो जाएगा। अब इन दोनों का यदि हम एलसीएम निकालें तो इन दोनों का जो एलसीएम आएगा वो यहाँ पे आएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और ये दोनों में कॉमन हो गया तो ये होगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब यहाँ पे इसमें इससे भाग दें तो ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, इससे बचेगा ये, फिर इसमें इसको गुणा करें तो यहाँ पे आना चाहिए साइन क्यू थीटा माइनस, इसी तरह से यहाँ हो जाएगा कॉस क्यू थीटा। अब यहाँ पे ऊपर वाला कंडीशन जो है वो आ गया ए क्यू माइनस बी क्यू के कंडीशन पे, और ए क्यू माइनस बी क्यू जो होगा वो यहाँ पे फॉर्मूला होता है ए माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस यहाँ पे आता है बी स्क्वायर। इस फॉर्मूले पे यदि हम इसको तोड़ें तो उस स्थिति में हमारे पास जो मान आएगा वो यहाँ पे आएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और यहाँ पे आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और नीचे का वैल्यू यहाँ पे सेम छोड़ देना है। यहाँ पे होगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये यहाँ हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। इस स्थिति में अब ये वैल्यू इससे कट जाएगा, इन दोनों का मान आएगा 1, तो यहाँ पे होगा 1 प्लस यहाँ होगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और यहाँ पे नीचे बचेगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। यहाँ पे 1 में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हम इस तरह से शो कर सकते हैं, और इसके बटा में भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, बटा में ये होगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब यहाँ पे ये लिखा जा सकता है 1 बटा साइन थीटा इंटू 1 बटा कॉस थीटा, और ये जो कट है वो कट के हो जाएगा इसका वैल्यू 1। और 1 बाई साइन जो होता है इसको हम पहले लिख देंगे, 1 बाई साइन जो होता है वो यहाँ पे आ जाता है कॉसेक थीटा, और 1 बाई कॉस जो आता है वो यहाँ पे आएगा सेक थीटा। इस तरह से ये जो वैल्यू है वो इसके RHS के बराबर आ गया। इस तरह से इसको हम प्रूव करते हैं। अगला इसमें प्रश्न जो आया है वो यहाँ पे आया है कि 1 प्लस सेक थीटा सेक है बटा में सेक है बराबर यहाँ पे दिया गया है साइन स्क्वायर है अपॉन 1 माइनस कॉस ए। तो इसके LHS को देखें तो ये होगा 1 प्लस सेक है, नीचे यहाँ पे होगा सेक है, तो यहाँ पे सेक का वैल्यू जो होगा यहाँ पे होगा 1 बाई कॉस, और यहाँ पे ये हो जाएगा 1 बाई कॉस। इन दोनों का यदि हम LCM निकाल लें तो इस स्थिति में ये आएगा ऊपर यहाँ पे कॉस ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए, और यहाँ पे नीचे आएगा 1 बाई कॉस ए। यदि इसको हम गुना करें तो ये आ जाएगा यहाँ पे कॉस ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए इंटू इसका कॉस जो है वो यहाँ पे ऊपर होगा और यहाँ पे नीचे हो जाएगा 1। जिसको कटा दें तो यहाँ बचेगा कॉस ए प्लस 1। इसी तरह से यदि हम RHS को थोड़ा सा हल करें, जैसे यहाँ पे दिया गया है साइन स्क्वायर ए बटा 1 माइनस कॉस ए, तो साइन स्क्वायर ए का फॉर्मूला हमें पता है, ये होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन ये होगा 1 माइनस कॉस ए। तो यहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, यदि हम 1 का स्क्वायर करेंगे तो इस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। उस स्थिति में हम यहाँ पे क्या करेंगे कि इसको हम लिख देंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला पर, ये होगा ए प्लस बी
और हो जाएगा वो a माइनस बी। नीचे का जो कंडीशन है इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस ए, और ये कट जाएगा इससे, तो यहाँ बचेगा 1 प्लस कॉस ए, जो यहाँ पे जो वैल्यू आया था इसके बराबर है। इस तरह से इसके LHS और RHS दोनों को यदि हम सॉल्व करें तब जो प्रश्न दिया गया है वो यहाँ दिया गया है कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 बटा कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। हमें इसको प्रूव करना है कि इसके बराबर है कॉसेक ए प्लस कॉट ए। इस स्थिति में यदि हम LHS को देखें तो वो यहाँ पे दिया गया है कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन यहाँ पे दिया गया है कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। यहाँ पे हम क्या करते हैं कि इन दोनों मानों को कोष्ट में हम यहाँ पे कर लेंगे, तो ये आएगा साइन ए माइनस 1, क्योंकि कोष्ट टूटेगा तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ है कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। इन दोनों को हम कोष्ट में कर लेंगे। अब यहाँ पे जो वैल्यू है इसमें इसको a मानेंगे, इसको पूरे को b मानेंगे, और यहाँ पे इसका जो हर आया हुआ है इसका हम यहाँ पे परमेयीकरण करेंगे। यहाँ पे जो दिया गया है वो वैल्यू दिया गया है साइन ए माइनस 1, और नीचे यहाँ पे दिया गया है कॉस ए, यहाँ पे दिया गया है साइन ए माइनस 1। तो यहाँ पे इन दोनों का यदि हम रेशनलाइजेशन करें तो यहाँ पे जो चिन्ह है इसको हम पलट देते हैं। ये होगा कॉस ए माइनस साइन ए माइनस 1, और ये होगा यहाँ पे कॉस ए माइनस यहाँ पे होगा साइन ए माइनस 1। अब इन दोनों को यदि हम आपस में गुना करें तो ये दोनों सेम है, सेम होने की वजह से यहाँ पे आएगा ये कॉस ए माइनस साइन ए माइनस 1 का होल स्क्वायर, और नीचे यहाँ पे आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए माइनस यहाँ पे होगा साइन ए माइनस 1 का होल स्क्वायर, क्योंकि ये a है ये b है, ये a है ये b है, तो यहाँ पे होगा a प्लस b, ये होगा a माइनस b। फॉर्मूला जो आता है वो आता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। उस कंडीशन पे इसको यहाँ पे सेट किया गया है। अब ऊपर वाले कंडीशन में यदि हम इसका होल स्क्वायर करें तो यहाँ पे जो मान आएगा इसको a मानेंगे, इसको b मान लेंगे, तो यहाँ पे आएगा कॉस स्क्वायर a प्लस यहाँ पे होगा साइन ए माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस यहाँ पे होगा 2 कॉस ए, और ये होगा साइन ए माइनस 1। नीचे का जो कंडीशन यहाँ पे है ये होगा कॉस स्क्वायर ए, और इसको हम यहाँ पे तोड़ रहे हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर कंडीशन पे, तो यहाँ पे ये रहेगा साइन स्क्वायर ए प्लस 1 का स्क्वायर माइनस यहाँ पे आएगा 1 इंटू 2 इंटू साइन ए इंटू 1। यहाँ पे इन दोनों कंडीशनों को इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले पे यहाँ पे हम तोड़ दिए हैं। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, फिर से इसको हम तोड़ेंगे, तो ये तो है कॉस स्क्वायर ए प्लस यहाँ पे ये टूट जाएगा तो ये होगा साइन स्क्वायर ए प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2, सॉरी यहाँ पे होगा माइनस माइनस, यहाँ पे हो जाएगा 2 साइन ए माइनस, इसको यदि हम गुना करें तो होगा 2 साइन ए इंटू कॉस ए, और ये इसमें यदि हम गुना करें तो ये माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, और नीचे यहाँ पे हम लिख सकते हैं ये होगा 2 कॉस ए। अब यहाँ पे इसके माइनस इसके कोष्ट को यदि हम तोड़ दें तो यहाँ बचेगा कॉस स्क्वायर ए माइनस ये होगा साइन स्क्वायर ए माइनस 1, ये माइनस माइनस प्लस होगा, यहाँ पे होगा 2 साइन ए। अब यहाँ पे हमें एक काम और करना है, यहाँ पे इसका जो वैल्यू आएगा वो यहाँ पे आ जाएगा 1, तो ऊपर हम यहाँ पे लिख देंगे 1 प्लस 1, इसका एक्स्ट्रा करेंगे तो 1 होगा, और यहाँ पे इन सबको हम ऐसे ही लिखते हैं। ये दिया गया है माइनस 2 साइन ए माइनस 2 साइन ए इंटू कॉस ए प्लस यहाँ पे होगा 2 कॉस ए। नीचे कॉस स्क्वायर ए का फॉर्मूला हम साइन के फॉर्म में लिखेंगे तो ये होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस यहाँ पे जो दिया गया है वो यहाँ पे दिया गया है साइन स्क्वायर ए माइनस 1
प्लस 2 साइन ए। अब यहाँ पे यदि देखा जाए तो ये एक और ये एक कैंसिल हो जाएगी, इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2, तो यहाँ पे बचेगा 2 और ये होगा -2 साइन ए माइनस यहाँ पे होगा 2 साइन ए इंटू यहाँ पे होगा कॉस ए प्लस 2 यहाँ पे होगा कॉस ए। नीचे यदि हम इसको पहले लिख दें तो ये होगा 2 साइन ए और ये दोनों माइनस में है तो इसको हम जोड़ देंगे तो ये होगा 2 साइन स्क्वायर ए। अब दोनों ऊपर का जो दो कंडीशन है यदि हम इन दोनों में से चाहें तो यहाँ पे 2 कॉमन ले सकते हैं, यहाँ बचेगा 1 माइनस साइन ए। इन दोनों में से यदि हम चाहें तो यहाँ पे 2 और कॉस ए कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बच जाएगा केवल साइन ए और ये बचेगा केवल -1। अब यहाँ पे हम एक काम करते हैं, इन दोनों में से कॉमन लेने से पहले यहाँ पे मान लीजिए हम इस 2 cos a को बाद में लिखते हैं और इसको पहले लिख देते हैं। यहाँ पे हम कर देते हैं 2 cos a, इसको पहले लिख देते हैं और इन दोनों को बाद में लिखते हैं तो ये हो जाएगा 2 sin a इंटू ये होगा cos a। अब यहाँ पे इन दोनों कंडीशन में यदि हम चाहें तो अब यहाँ पे हम 2 cos a कॉमन ले सकते हैं, यहाँ बचेगा 1 माइनस साइन a और नीचे यदि हम 2 साइन a कॉमन ले लें तो ये बचेगा 1 माइनस साइन a। अब इन दोनों कंडीशन में 1 माइनस साइन a दोनों में कॉमन होगा और ये बच जाएगा 2 और ये होगा प्लस 2 cos a। नीचे यहाँ पे होगा 2 साइन a, यहाँ पे होगा 1 माइनस साइन a, ये कट जाएगा इससे तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगा इन दोनों में यदि हम 2 कॉमन ले लें तो ये आएगा 1 प्लस कॉस है और नीचे यहाँ पे होगा 2 साइन है, यहाँ से 2 कैंसिल करेंगे ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस है अपॉन यहाँ पे होगा साइन है और यहाँ पे 1 बटे में हम साइन है लिख सकते हैं और यहाँ होगा कॉस है बटा साइन है। इस स्थिति में देखें तो ये वाला जो मान होगा वो यहाँ पे कॉसेक का वैल्यू देगा और ये जो मान होगा वो यहाँ पे कॉट का वैल्यू देगा। इस तरह से ये जो मान आया वो इसके RHS के बराबर आ गया जो हमें यहाँ पे प्रूव करना था। अगला जो प्रश्न आया है वो यहाँ दिया है रूप में 1 प्लस साइन है बटा 1 माइनस साइन है बराबर सेक ए प्लस tan है। अब यहाँ पे इसको यदि हम प्रूव करें तो इसका LHS जो दिया गया है वो यहाँ पे दिया गया है 1 प्लस साइन है अपॉन 1 माइनस साइन है और इसको यदि हम रेशनलाइज करें इसका हमें यहाँ पे प्रमेयीकरण करना होगा। उस स्थिति में यहाँ पे हम कर देंगे 1 प्लस साइन है ऊपर और 1 प्लस साइन है नीचे गुना, तो ऊपर का जो कंडीशन होगा वो यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस साइन है का होल स्क्वायर और नीचे जो होगा वो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्मूला पे है तो ये होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे जो नीचे का मान यहाँ पे जो दिया गया है यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर और 1 का यदि हम स्क्वायर करें तो ये होगा 1 माइनस यहाँ पे होगा साइन स्क्वायर ए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए जो होगा वो यहाँ पे हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। अब इसमें हम क्या करेंगे कि इन दोनों का वर्गमूल निकाल लेंगे तो यहाँ पे इसका स्क्वायर खत्म हो जाएगा तो होगा 1 प्लस साइन है और नीचे भी इसका स्क्वायर जो है वो खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पे इन दोनों के बटा में यहाँ पे हम क्या कर लेंगे कि कॉस लिख लेंगे तो 1 बाई कॉस जो होगा वो यहाँ पे आएगा सेक और साइन बटा कॉस जो होगा वो यहाँ पे आएगा tan जो इसके RHS के बराबर होगा। यहाँ पे जो RHS दिया गया है वो उसके यहाँ पे बराबर आ जाएगा। अगला इसमें प्रश्न हम लोग देखते हैं 7वां जो इसमें दिया गया है साइन थीटा माइनस 3 साइन क्यू थीटा अपॉन यहाँ दिया गया है 2 कॉस क्यू थीटा माइनस यहाँ पे आता है कॉस थीटा
इज इक्वल टू यहाँ पे दिया गया है साइन थीटा। इसके LHS को यदि हम देखें तो ये दिया गया है साइन थीटा माइनस 3 साइन क्यू थीटा अपॉन यहाँ पे दिया गया है 2 कॉस क्यू थीटा माइनस यहाँ पे दिया गया है कॉस थीटा। अब ऊपर हम चाहेंगे तो दोनों में से एक साइन हम कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बच जाएगा केवल एक, और ये जो होगा वो यहाँ पे हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ नीचे हम देखें तो दोनों में से एक कॉस कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ बचेगा 2 और ये यहाँ पे होगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब यदि इन दोनों में से किसी एक को हम चेंज करेंगे तो वो किसी एक के बराबर आ जाएगा। जैसे अब यहाँ पे मान लीजिए हम इसी को ही चेंज कर देते हैं, कॉस को ही, तो यहाँ पे ऊपर दिया गया है साइन थीटा और नीचे जो दिया गया है यहाँ पे दिया गया है कॉस थीटा। यदि हम इसके नीचे के वैल्यू को चेंज करें तो कॉस स्क्वायर थीटा का हमें पता है ये होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब यहाँ पे यदि हम कोस्ट को तोड़ें तो ये जो वैल्यू आएगा वो यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ गुना करेंगे तो ये होगा 2 माइनस यहाँ पे होगा 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1, और 2 में से एक यदि हम घटाएंगे तो ये बचेगा 1, तो यहाँ पे होगा साइन थीटा 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे यहाँ पे होगा कॉस थीटा, ये हो जाएगा यहाँ पे 1 माइनस 2। यहाँ पे लगता है क्वेश्चन थोड़ा सा गलती लिखा गया है, यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे भी 2 होगा और ये भी यहाँ पे 2 होगा। अब ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, इसको इससे हम कटा लेंगे, बचेगा साइन बटा कॉस, ये होगा tan थीटा जो इसके RHS के बराबर होगा। इस तरह से हम इसको प्रूव कर देंगे। यहाँ पे 8वां जो प्रश्न दिया गया है वो यहाँ पे दिया गया है साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब यहाँ पे इसके LHS को यदि हम देखें, इस स्थिति में यहाँ पे LHS को यदि हम इसका a प्लस बी का होल स्क्वायर निकालें तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस यहाँ पे होगा 2 साइन ए इंटू कॉसेक ए। इसी तरह से इसका यदि हम मान निकालें तो ये आएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस यहाँ पे आएगा 2 कॉस ए इंटू सेक ए। अब इसको और इसको, इन दोनों मानों को यदि हम एक जगह पे लिखें तो ये होगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। फिर कॉसेक को और सेक को यदि हम एक जगह पे लिखें तो ये आएगा कॉसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए। इसी तरह से यहाँ पे इसको यदि हम देखें तो यहाँ पे ये जो मान आएगा यदि हम कॉसेक को चेंज करें तो ये होगा 1 बाई साइन है, और उसी तरह से हम इसको सेक को यदि हम चेंज कर दें तो ये आ जाएगा 1 बाई कॉस है। और यहाँ पे ये आपस में कट जाएंगे, ये कट जाएंगे, इसका वैल्यू यहाँ पे होगा 1 और इसका भी वैल्यू यहाँ पे 1 तो नहीं होगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा अलग करना पड़ेगा। यहाँ पे हम क्या करेंगे कि इसको हम तोड़ लेंगे। कॉसेक स्क्वायर थीटा जो होता है, क्योंकि हमें पता है कि कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर आता है 1। यदि हम इसको इधर लाएं तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर ए 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर ए की जगह पे हम लिख देंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। इसी तरह से हम इसका मान निकालें तो ये होगा 1 प्लस tan स्क्वायर ए।
यहाँ पे ये प्लस दिया गया है, ये होगा 2, ये होगा 2। अब यहाँ से ये 1 2 3 और ये हो जाएगा 4, कुल मिला करके हो जाएगा 7। फिर यहाँ पे इसको लिख देंगे tan स्क्वायर है, और ये यहाँ पे हो जाएगा cot स्क्वायर है, जो दिए गए प्रश्न में RHS के वैल्यू के यहाँ पे बराबर आएगा। अब यहाँ पे हमारे पास 9th जो क्वेश्चन दिया गया है वो यहाँ पे दिया गया है cosec a माइनस साइन है। और यहाँ पे दिया गया है sec a माइनस cos है इज इक्वल टू 1 बाई tan है प्लस cot है। तो यहाँ पे LHS का जो वैल्यू दिया गया है वो यहाँ पे दिया गया है cosec a माइनस साइन है, यहाँ पे दिया गया है sec a माइनस cos है। अब इसको यदि हम चेंज करें तो ये होगा 1 बाई साइन है, और ये होगा साइन है। इसको यदि हम चेंज करें तो ये होगा 1 बाई cos है, तो यहाँ पे होगा cos है। अब हम यहाँ पे इन दोनों का एलसीएम निकालते हैं। यहाँ पे नीचे एक कर देंगे, इसके भी नीचे एक करके दोनों का एलसीएम जब निकालेंगे तो यहाँ पे ये आएगा साइन है, ये होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर है, और ये यहाँ पे होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, और 1 यहाँ पे हो जाएगा कॉस है। इसका जो वैल्यू आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर है वो यहाँ पे आएगा कॉस स्क्वायर है, नीचे यहाँ पे होगा साइन है। इसका जो वैल्यू आएगा वो यहाँ पे आएगा साइन स्क्वायर है, ये यहाँ पे होगा कॉस है। ये कट जाएगा इससे तो यहाँ पे बचेगा एक कॉस, और ये कट जाएगा इससे तो यहाँ बचेगा एक साइन। अब यहाँ पे हमें क्या करना है कि इसके RHS को भी थोड़ा सा सॉल्व करके इसके बराबर लेना है। तो यहाँ पे RHS में दिया गया है 1 बाई tan है प्लस यहाँ पे दिया गया है cot है। तो ये जो tan है वो यहाँ पे होगा साइन है बटा cos है, और ये जो cot है वो यहाँ पे होगा cos है अपॉन साइन है। और यहाँ पे हम एक काम करते हैं, इन दोनों का यदि हम एलसीएम निकालेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1 बाई ये होगा साइन है इंटू कॉस है, और इसमें इससे भाग दें तो ये कट जाएगा, बचेगा साइन है। साइन है में साइन है से गुणा करेंगे तो ये होगा साइन स्क्वायर है प्लस यहाँ पे आ जाएगा कॉस स्क्वायर है। इसका जो वैल्यू आएगा वो आ जाएगा 1, तो यहाँ पे होगा साइन है इंटू कॉस है। अब ये वाला जो है वो पलट के ऊपर चला जाता है, तो ये जो मान आएगा वो यहाँ पे आ जाएगा साइन है इंटू कॉस है, जो दिए गए मान के LHS के बराबर होगा। अगला इसमें 10वां यदि हम क्वेश्चन देखें तो ये सबसे अंतिम क्वेश्चन है। ये दिया गया है 1 प्लस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस cot स्क्वायर है इज इक्वल टू, यहाँ पे दिया गया है 1 माइनस tan है अपॉन 1 माइनस cot है का होल स्क्वायर इज इक्वल टू tan स्क्वायर है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि इन दोनों को हल करके tan स्क्वायर a के बराबर दिला देंगे तो इसका हमें आंसर मिल जाएगा। यदि हम इसको हल करें तो ये यहाँ पे आया हुआ है 1 प्लस tan स्क्वायर है अपॉन ये होगा 1 प्लस cot स्क्वायर है। अब यहाँ पे देखा जाए तो 1 प्लस tan स्क्वायर a इसका फॉर्मूला होता है यहाँ पे sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a इक्वल टू 1। इस फॉर्मूले से यदि हम tan को इधर लेंगे तो sec स्क्वायर a बराबर होगा 1 प्लस cot tan स्क्वायर a। इसी तरह से यहाँ पे होता है cosec स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a बराबर 1। इस फॉर्मूले से यदि हम cosec स्क्वायर a का वैल्यू निकालें तो ये होगा 1 प्लस cot स्क्वायर a। तो यहाँ पे ये जो वैल्यू आएगा वो आएगा sec स्क्वायर है, और यहाँ पे ये जो वैल्यू आएगा वो आ जाएगा cosec स्क्वायर a। अब यहाँ से cosec जो होता है वो cos का अपोजिट होता है, और sec जो होता है वो cos का अपोजिट होता है, और cosec जो होता है
तो यहाँ पे साइन का अपोजिट होता है। अब यदि इन दोनों को हम आपस में पलटें तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, जो आ जाएगा यहाँ पे tan स्क्वायर ए के बराबर। फिर हम यहाँ पे क्या कर देंगे कि बीच वाला जो कंडीशन है इसको हम फिर से सॉल्व करेंगे। ये यहाँ पे आया हुआ है 1 माइनस tan है अपॉन 1 माइनस कॉट है का होल स्क्वायर। यदि देखें तो ये होगा 1 माइनस tan जो होगा वो यहाँ पे होगा साइन है अपॉन कॉस है के बराबर, और कॉट जो होगा यहाँ पे होगा कॉस है अपॉन साइन ए के बराबर, इसका होल स्क्वायर होगा। यदि हम इन दोनों का एलसीएम निकालें तो ये आएगा ऊपर कॉस ए माइनस साइन है, और नीचे यहाँ पे आ जाएगा कॉस है। अब यहाँ पे यदि हम इसका एलसीएम निकालें, इसको पलट दें तो यहाँ पे साइन ऊपर जाना चाहिए था और नीचे यहाँ पे आएगा साइन ए माइनस कॉस है। इस स्थिति में अब यहाँ पे इन दोनों को हम आपस में घटा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे पहले कॉस दिया गया है फिर साइन दिया गया है, तो यहाँ पे यदि हम माइनस कॉमन ले लें तो साइन पहले आ जाएगा और कॉस यहाँ पे बाद में आएगा। अब ये दोनों कैंसिल होगा तो यहाँ पे बच जाएगा माइनस साइन है अपॉन कॉस है, तो ये साइन है अपॉन कॉस है, इसका होल स्क्वायर होगा, और साइन बटा कॉस जो होता है वो होता है tan, और tan का हम स्क्वायर यदि करेंगे तो ये माइनस खत्म हो जाएगा, यहाँ बच जाएगा केवल tan का स्क्वायर जो इसके RHS के बराबर होगा। इस तरह से इन दोनों को हल करके हम tan स्क्वायर ए के बराबर यहाँ प्रूव कर दिए।